तेजस्वी जी ने जो बात कही, जब लगातार हत्या हो रही है, सिवान में लाली यादव की हत्या, मुन्ना यादव की हत्या, एक अपाहिज की हत्या, लगातार घटना पर घटना हो रही है, सत्ता संरक्षित और राजनीति की हत्या तो बढ़ ही गई है। में बिहार बिल्कुल रक्त रंजित हो चुका है, रक्त चरित्र हो चुका है कि बिहार वर्तमान डबल इंजन की सरकार से नहीं संभल रही है। 11 सालों के भारत सरकार की कूटनीतियों ने हमारे पड़ोसी देश को दूर कर दिया। नेपाल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जरूरत पड़े तो सेना भेजना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीती रात राजधानी पटना में आरजेडी के एक नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से बिहार के सुशासन और पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी गंभीर सवाल खड़े किए और बिहार में अपराधियों के राज पर उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव के हाँ में हाँ मिलाया है और बिहार में जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, पूरा बिहार अब रक्त रंजित हो चुका है। उन्होंने अलग अलग जिलों में जो घटनाएं हुई हैं, जो मर्डर हुए हैं, वो पूरा गिना दिया और किस प्रकार से यादवों को निशाना बनाया गया उस पर भी उन्होंने बात कह दी। एक एक नाम उन्होंने मुंहजुबानी सुना दिया। और इसके अलावा पप्पू यादव ने नेपाल को लेकर भी बड़ी बात कही है और साफ तौर पर कहा है कि ये मोदी सरकार के विदेश नीति का फेल्योर है कि हमारे पड़ोसी हमसे लगातार छिटक रहे हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। देखिए, तेजस्वी जी ने जो बात कही, जब लगातार हत्या हो रही है, सिवान में लाली यादव की हत्या, मुन्ना यादव की हत्या, एक अपाहिज की हत्या, यहाँ पर हत्या, राघोपुर में हत्या, लगातार घटना पर घटना हो रही है, सत्ता संरक्षित और राजनीति की हत्या तो बढ़ ही गई है और अभी चुनाव तक बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि अपराध और हत्या के रूप में बिहार बिल्कुल रक्त रंजित हो चुका है, रक्त चरित्र हो चुका है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार वर्तमान डबल इंजन की सरकार से नहीं संभल रही है। सर, नेपाल में जिस तरह के हालात हैं, लोगों का कहना है कि ये जो देन है ना, नेपाल में हमारे जो 2 बच्चे जो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी, वो हिंसा नहीं चाहते, लेकिन चाइना हमेशा इन्वॉल्व हो चुकी है। हमारी सरकार 11 सालों से आंतरिक इंटरनल हम हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। हमारी सरकार सियासत और सत्ता में घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व है। हमारी सत्ता को विदेश नीति से, कूटनीति से कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, श्रीलंका हमारे हाथ से चला गया, म्यांमार हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाए, जो स्वाभाविक हमारे दोस्त थे, रूस हमारे साथ खड़ा नहीं रहे, चीन और पाकिस्तान पहले से दुश्मन हो गए और चीन की गिद्ध दृष्टि नेपाल पर थी और हमने नेपाल को छोड़ दिया। नेपाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, हम लोगों ने डेमोक्रेसी की है। नेपाल से हम लोग का बेटी और रोटी का संबंध है, संस्कृति का संबंध है। नेपाल सामरिक और आर्थिक रूप से भारत नेपाल को हमेशा साथ रहा, लेकिन आज नेपाल की जो हिंसा है, इसके पीछे एक बड़ा सोची समझी साजिश है। हमारे युवाओं ने हिंसा नहीं किया, हिंसा बाद में की गई और गलत तरीके से हिंसा किया गया। मधेशियों को दूर करने की कोशिश हो रही है और मैं इतना आपसे कह सकता हूं, 11 सालों के भारत सरकार की कूटनीतियों ने हमारे पड़ोसी देश को दूर कर दिया। पहलगाम के बाद इजराइल छोड़ के कोई कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कल जबरदस्ती ट्रंप को अपना स्वाभाविक भाई बना लिया, जबकि ट्रंप लगातार हम पर हमला कर रहा है। टैरिफ ने IIT को ख़त्म कर दिया, टैरिफ ने किसान को ख़त्म कर दिया और अब तो वीसा पॉलिसी को भी बर्बाद करने जा रहा है ट्रंप हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अमेरिका मेरा दोस्त हो सकता है, ट्रंप हो ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत क्लियर है हम इस मामले में और मैं साफ हूँ, नेपाल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और सरकार को ध्यान देना चाहिए,
जरूरत पड़े तो सेना भेजना चाहिए। तो अभी आपने सुना निर्दलीय सांसद पूर्णिया के पप्पू यादव को बिहार में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर उन्होंने बिहार सरकार को घेरा, तेजस्वी यादव के बातों का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ नेपाल को लेकर जो इन दिनों चर्चाएं चल रही हैं, जो वहां पर घटनाएं हुई हैं उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मोदी सरकार के विदेश नीति की नाकामयाबी है कि हमारे पड़ोसी लगातार हमसे छिटक रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।